Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Faraz Siddiqui in front of you. So let's start again our classes. So guys, we have learned in last class possession affirmative, and today we will learn of the negative of the possession. So you know guys, what is a possession? Possession is a अधिकार. This meaning is a अधिकार. जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव या भाव पर अपना अधिकार जताते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉजेशन. इसे हम क्या कहते हैं? मॉडल. ये हमारा मॉडल नंबर 5 है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव. So you know guys, what is a मात्राएं? मात्राएं you know what is a मात्राएं? प्रेजेंट. प्रेजेंट की कौन सी मात्राएं हैं? प्रेजेंट में मात्राएं है, हैं. पास्ट की मात्रा है था, थी, है. फ्यूचर की मात्रा है, फ्यूचर की मात्रा है होगा, होगी, होंगे. तो गाइस ये मात्राएं मैं आपको अफर्मेटिव में भी बता चुकी हूँ. ये जो मात्राएं हैं आपकी प्रेजेंट के और पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए अलग अलग मात्राएं हैं. और यही मात्रा प्रेजेंट, यही मात्रा आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों में यूज होगी. बट गाइस अब क्या हो रहा है? हमारे पॉजेशन के नेगेटिव पार्ट में हमारा रूल्स चेंज हो जाएगा. अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे? प्रेजेंट के लिए हम यूज कर रहे थे हैव, हैज. अब हम यूज करेंगे पास्ट के लिए यूज कर रहे थे हैड, फ्यूचर के लिए यूज कर रहे थे विल हैव. लेकिन अब हम क्या यूज करेंगे? डज, डू, डिड. सो लेट्स लर्न ऑफ द रूल्स. व्हाट इज द रूल्स ऑफ नेगेटिव? इन फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर सब्जेक्ट, then does. You know guys, where will we use of the does? We will use does in subject A. For subject B, do. Past, did. Future, will. Does, do, did, will. Does यूज होगा प्रेजेंट के सब्जेक्ट A के लिए. Do यूज होगा प्रेजेंट के सब्जेक्ट B के लिए. Did यूज होगा पास्ट के A और B दोनों के लिए. will यूज होगा फ्यूचर के A और B दोनों के लिए. बट अब क्या यूज हो रहा है इसमें? इसमें वर्ब बिल्कुल भी नहीं है और इन सब के साथ यूज होगा नॉट. एंड इसके बाद हैव. देन object and OCW. You know guys, where will we use it? Does and do. Present, past, future. A और B दोनों के लिए एक ही यूज होगा. So guys, आपको आई होप यू अंडरस्टैंड मैं नेगेटिव में कौन से रूल्स बता रही हूँ. आपने अभी डज, डू, डिड का यूज इंडेफिनिट के नेगेटिव में किया था जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था उसके पहले. तो अब हम उसी का यूज कर रहे हैं. बट उसमें क्या चेंजेस हो गया है? डज, डू, डिड के साथ हम हैव लगा रहे हैं. हैव क्या दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है. तो हमारे पास एक नया सेंटेंस है. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे लिए, आज मेरे पास समय नहीं है. तो पहला सेंटेंस है आज मेरे पास समय नहीं है. तो गाइस इस सेंटेंस आपको क्या समझ में आ रहा है?
सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि मेरे पास, पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे पास समय नहीं है। मेरे समय पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, मेरा डिसीजन है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आज मेरे पास समय नहीं है। तो गाइस सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। आ रहा है मतलब प्रेजेंट है, डॉट है मतलब नेगेटिव है, मेरे आ रहा है मतलब सब्जेक्ट बी का सेंटेंस। आज है मतलब ये क्या है आपका OCW। टुडे I don't have time। तो गाइस आपको क्या समझ में आ रहा है? सडनली अगर आपसे कोई पूछता है कि कल आप फ्री हैं क्या? नहीं, कल मैं फ्री नहीं हूँ, कल मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे? सॉरी, आई डोंट हैव टाइम। तो आपको इससे इजीली समझ में आ गया होगा कि ये पोजीशन का नेगेटिव है और इसमें वर्ब यूज नहीं हो रहा है। तो ये आपने देखा भी होगा इसमें वर्ब मैंने यूज किया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या बता रही हूँ कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो क्या कैसे बनेगा? आई डोंट हैव बैलेंस इन माय मोबाइल। जैसे जनरली हम बात करते हैं, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। या हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे फरहान को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। You don't have even a bit, थोड़ी सी भी, even a bit, थोड़ी सी भी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? Even a bit shame। You don't have even a bit shame। तो हमारे पास गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, 4 नंबर का सेंटेंस है, मुझे कोई चिंता नहीं थी। मुझे, यहाँ हम लिख सकते हैं, मुझे अपने फ्यूचर की कोई भी चिंता नहीं थी। मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। अगर किसी का नाम आता है तो हम उसके लिए लिख सकते हैं कि मुझे काजल की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, या मुझे अपने भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। तो हम इसमें सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं चिंता भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो इसे फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में अच्छे से। तो गाइस सेंटेंस में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपके सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मैंने भी प्रेजेंट की मात्राओं का यूज किया, अब मैं यूज कर रही हूँ पास की मात्राओं का। तो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? डेट। और हाँ, प्रेजेंट में मैंने जैसे कि अभी सब्जेक्ट ए का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है। डज, डू, डिड, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आज मेरे पास समय नहीं है, तो मैं इसमें यूज कर सकती हूँ आज पूजा के पास समय नहीं है। टुडे पूजा डजंट हैव टाइम। तो आप इसमें यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट ए का बना सकते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट बी का सेंटेंस बना सकते हैं, पास्ट का सेंटेंस बना सकते हैं और फ्यूचर का भी सेंटेंस बना सकते हैं।
मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। आई डिड नॉट भी हम लिख सकते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। हैव एनी कंसर्न, चिंता को क्या बोलते हैं? कंसर्न। तो गाइज आप साथ साथ वर्ब और इसके बारे में बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीजों का यूज करना है। फिलहाल हमारे पास वर्ब में वर्ब नहीं है और ये ऑब्जेक्ट की जगह हम कंसर्न को यूज कर रहे हैं। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें कोई समस्या नहीं थी। हमें कोई समस्या नहीं थी, तो we didn't have any problem. तो गाइस इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट के सेंटेंस बनाया, पास्ट के 2 सेंटेंस बताए, अब मैं आपको फ्यूचर के कुछ सेंटेंस बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, आप अपने से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। कल मेरे पास समय नहीं होगा, जैसे कि पहले सेंटेंस मैंने बनाया था। आज मेरे पास समय नहीं, आज बता रही हूँ, इसी को हम पास्ट में बना सकते हैं। कल जैसे कि आज मेरे पास समय नहीं है, टुडे आई डोंट हैव द टाइम। नेक्स्ट, कल मेरे पास समय नहीं था, टुमारो नॉट, यस्टरडे आई डिडंट हैव टाइम। इसी को हम फ्यूचर में बनाएंगे, कल मेरे पास समय नहीं होगा, टुमारो आई विल नॉट हैव टाइम। कल मेरे पास समय नहीं होगा। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना अपने कुछ फ्रेंड्स को या किसी, जैसे हमें कोई काम है तो हम उसे कहते हैं कि आज जो काम है मुझे बता दो, मैं कर दूंगी, क्योंकि कल मेरे पास समय नहीं होगा। तो टुमारो tomorrow I will not have time. कल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आज रिचार्ज खत्म होने वाला है। Tomorrow I will not have balance in my mobile. तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। You will not have any problem.
So guys, I hope you understand. Today's we have taught to you all people of the negative of possession. So guys, if you will learn every day, you will remind every day, so you will learn every day and you can speak fluent English. तो गाइज मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ. अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं और इसे सिस्टमेटिक ढंग से याद करते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इजीली बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई एम ट्राइंग टू सो मच, आई एम गिविंग सो एफर्ट फॉर यू टीच. So guys, watch my video every day, like, share, comments, and thank you for watching.